पंडित जो कि रामलीला ग्राउंड में पंचवटी शिव मंदिर के नाम से है, वहां पे वो पंडित नालायक छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसे रंगे हाथों पकड़ा, उसे पब्लिक ने पुलिस के हवाले करा, उस पे तमाम धाराओं के साथ मुकदमा दर्ज करके जेल गया। आप एक दिन नहीं 2 दिन आए दिन अखबारों में न्यूज चैनलों पे कभी किसी बहन की बेटी की, कभी माताओं की, कभी इज्जत लूटी जाती है, कभी किसी को मूंछ रखने को मारा जाता है, तो कभी किसी को घोड़े पर चढ़ने की वजह से मारा जाता है, कभी किसी को चप्पल पहनने की वजह से मारा जाता है। तो इसे हम रामराज नहीं या अच्छी सरकार नहीं, इसे हम जंगल राज कहेंगे साथियों। वह सब जुमला है जैसे उन्होंने पहले दिया था 15 लाख हर खाते में आएंगे, ऐसी बहन बेटियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर आपने देखा, हमारी बहन बेटी सुरक्षित है ही नहीं इस सरकार में। पहली बात तो यह है, आरक्षण हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो कि हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी ने दिलवाया है। उसे ये मनवादी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा सरकार कुचलने का कार्य कर रही है। इन्होंने मनवादी सोच वाले लोगों ने 3500 सालों से हम पर जुल्म अत्याचार सहे। हमारी बिरादर, शूद्र बिरादर, दलित समाज, बहुजन समाज ने 3500 साल से जुल्म सहे। अब हमें 70-78 साल से अगर आरक्षण की बदौलत हम 1 कदम 2 कदम ऊपर चलने लगे तो इनके पेटों में दर्द हो चुका है, मनवादी सरकार के पेट में दर्द हो चुका है। साथ आप देख लेना 2027 के चुनाव में मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी होंगे। जैसा कि हम आपको बता दें, इस वक्त हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में हैं और यहाँ पर जिस चंद्रशेखर आजाद के समर्थन में यहाँ पर आरक्षण को लेकर के यहाँ बड़ी तादाद में जो युवाओं की एक फौज देखने को मिल रही है। चंद्रशेखर भाई के एक आह्वान पर जान दे भी देंगे, जान ले भी लेंगे। पक्की बात, पक्का बात। हमें पता चंद्रशेखर भाई संवैधानिक रूप से काम करते हैं, असंवैधानिक रूप से चंद्रशेखर भाई काम नहीं करते। अगर आज के समय में कोई दलितों का और सर्व समाज को लेकर चलने वाला नेता है तो उसका नाम एडवोकेट बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद है। लग रहा है कि माहौल बदला जाएगा। माहौल नहीं, अभी तो नगीना से हुई पारी है और आने वाले वक्त में 2027 के अंदर पूरी यूपी हमारी है। अभी शांत हैं तो कल शोर आएगा, अभी हम शांत हैं तो कल शोर आएगा, अभी हम शांत हैं तो कल शोर आएगा। इन लोगों का तो वक्त आया, हमारा दौर आएगा। जो चंद्रशेखर भैया ने आगाज किया था वो हद तक बहुत सही साबित हुआ है और नीली क्रांति का आगाज हो चुका है। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। और जो ये वर्गीकरण का ये जो किया गया है ना, मैं कहता हूं अगर केंद्र सरकार इतना हितैषी है बहुजनों SC ST के लिए तो अलग से क्यों नहीं प्रावधान रख देती भाई। इसी जितना आरक्षण दे रही है, क्या ये समाज के लिए ठीक है? जनसंख्या के आधार पर देख लो, जनगणना कराए। पहली बात तो जनगणना कराने के बाद पता चलेगा कि क्या संख्या है, किस आधार से कितना देना चाहिए। आप उतना ही जो पहले से दे रखा है वही आरक्षण को बंटवारा कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये साजिश है। और अगर ज्यादा हितैषी है तो जैसे कि 15% के लोगों के लिए EWS का प्रावधान रखा, उसमें नहीं तो उनको तो 50% से भी ऊपर आरक्षण मिल रहा है 15% के लोगों को, तो वहां देने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वहां EWS लगा के और देने का काम कर रही है सरकार। तो ये ढकोसला है सरकार का और बहुजनों को बरगलाने का काम कर रही है सरकार। आप कहाँ से हैं? हम मथुरा से हैं। क्या कहेंगे आरक्षण वर्गीकरण के खिलाफ में तमाम लोगों का या बहुजन समाज के लोगों का एक हुजूम उमड़ पड़ा है? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है बिल्कुल गलत दिया है। भाई से भाई को बंटवारे का काम किया है, जिससे अनुसूचित जाति के भाई में जो एकता थी वो खंडित होगी। लग रहा है अब की बार कुछ में चंद्रशेखर आजाद ने इस तरह से एक आंदोलन किया है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पर कुछ असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, यही हाल रहा तो हम लोग फिर रोड पे आएंगे।